डियर स्टूडेंट्स, आज हम सोल्व करेंगे फर्स्ट ईयर क्लास के जो है बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर की एक्सरसाइज। ये सबके लिए काम आ सकती है एमडीकेट, और जो भी बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर की जो है तैयारी करना चाहता है उसके लिए भी हेल्पफुल होगी। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है द स्लाइट नेगेटिव चार्ज एट वन एंड ऑफ वन वाटर। एक जो है स्लाइड नेगेटिव चार्ज होती है वाटर के एक साइड पे, मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड टू द स्लाइड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एनदर वाटर मॉलिक्यूल, वो दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल पे अट्रैक्ट कर दी है। व्हाट इज दिस अट्रैक्शन कॉल्ड? उस अट्रैक्शन को क्या कहेंगे? क्या कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे? नहीं। आयोनिक बॉन्ड कहेंगे? नहीं। हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे? हाइड्रोफिलिक बॉन्ड कहेंगे? ये होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो गया वो हो गया बी। सही है। उसके बाद है टेंडेंसी ऑफ वाटर टू कोलेसिक ऑयल ड्रॉप इनटू लार्ज ड्रॉप्स कॉल्ड। जो है वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है, वाटर किसी भी जो है लिपिड के मॉलिक्यूल को कोलेसिक कर लेता है, उनको बड़ा कर देता है। ठीक है, उसको जो है एक जगह पे इकट्ठा कर लेता है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक एक्सक्लूजन कहेंगे, हाइड्रोफिलिक फोर्स कहेंगे। हाइड्रोफिलिक उसे कहते हैं जो वाटर लविंग हो, जो वाटर में डिजोल्व होते हैं। डिजोल्व तो नहीं हो रहा तभी जो ऐसे हो रहा है, तो ये दोनों नहीं होंगे। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, यस यही होगा, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। उसके बाद द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसेक्राइड, दो मोनोसेक्राइड्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन होता कौन सा है? उस बॉन्ड को क्या कहेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। ये तो प्रोटीन के अंदर होता है। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड ये न्यूक्लिक एसिड के अंदर होता है। ईस्टर बॉन्ड ये लिपिड्स के अंदर होता है। तो ये बचा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है इनके बीच में, मोनोसेक्राइड्स के बीच में। ठीक है, उसके बाद है मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन नेचर। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कौन सी पाई जाती है नेचर के अंदर? देखो, ग्लूकोज कम होती है, माल्टोज कम होती है, ग्लाइकोजिन कम होती है, सेलुलोज जिसके हमारे कपड़े बने हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा ये पाई जाती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द सेल विच कैरी आउट वर्चुअली ऑल ऑफ द सेल्स एक्टिविटीज़। ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है नीचे में से जो सेल के अंदर तकरीबन हर एक्टिविटी को करता है और ज़्यादा पाया जाता है? वो न्यूक्लिक एसिड होगा? नहीं, वो तो डीएनए और एटीपी करता है। लिपिड्स भी नहीं, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं, ये प्रोटीन होता है जो कि ज़्यादा मिकदार में 18% होता है ह्यूमन के सेल के अंदर, और जो बैक्टीरियल सेल के अंदर ये होता है 15%। ठीक है, सो 6 नंबर क्वेश्चन है ऑल अमाइनो एसिड्स हैव सेम फार्मूला एक्सेप्ट। सब अमाइनो एसिड में सेम फार्मूला होगा, लेकिन किस जगह की अलावा, कौन सी चीज़ों में डिफरेंट? अल्फा कार्बन सबके अंदर सेम होगी, हाइड्रोक्सिल सब ग्रुप के अंदर सेम होगा, अमाइनो ग्रुप सब ग्रुप के अंदर सेम होगा, रेडिकल ग्रुप हर जगह पे डिफरेंट होगा। अगर H है तो ग्लेसिन है, CH3 है तो एलेनाइन है, इस तरह से डिफरेंट होते जाएंगे। ठीक है, 7 ए ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, ये 3 हाइड्रोक्सी अल्कोहल का ग्रुप का बना, मेड ऑफ 3 कार्बन एटम्स कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे? 3 कार्बो ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है, मेड ऑफ 3 कार्बन का बना होता है, तो उस शुगर को क्या कहेंगे हम? ग्लूकोज कहेंगे, माल्टोज कहेंगे, राइबोज कहेंगे, या ग्लिसरॉल कहेंगे? ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम? ठीक है, ये समझने की बात है। ये ना ग्लूकोज होगा, ये ना माल्टोज होगा, ये राइबोज, क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल है जो, तो ये ग्लिसरॉल होगा। ठीक है, फिर 8 नंबर क्वेश्चन ये है कि भाई जो है लार्ज एंड इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड, लार्ज है और इम्पोर्टेंट भी है, मेडअप ऑफ आइसोप्रोनाइट यूनिट, जिसके अंदर फ्रेग्रेंस वगैरह हमने जो पढ़ते हैं वो सब आ जाती हैं इसके अंदर, तो फास्फोलिपिड कहलाएगा? नहीं, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। वैक्सिस भी नहीं, ये सिंपल होते हैं। असाइल ग्लिसरॉल नहीं, ये आइसोप्रेनोइड के, ये तीनों नहीं बने होते हैं। ये टर्पेनोइड्स जो होते हैं वो आइसोप्रेनोइड यूनिट्स के बने होते हैं। उसके बाद है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर नीडेड टू कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज ए पॉलीमर दैट इज 21 मोनोमर्स लॉन्ग। देखो, ये सवाल पूछा गया है कुछ लॉजिकली कैलकुलेशन के हिसाब से, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर नीडेड, कितने वाटर के मॉलिक्यूल चाहिए होंगे टू कंप्लीट हाइड्रोलाइज ए पॉलीमर दैट इज 21 मोनोसेक्राइड लॉन्ग। 21 मोनोमर्स का बड़ा कोई कंपाउंड है, उसको हमें तोड़ना है। तोड़ने के लिए हमें हमेशा पानी चाहिए होता है, और हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है। 2 मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए 1 वाटर का मॉलिक्यूल होता है, तो 20 को तोड़ने के लिए कितना चाहिए होगा? वेरी सिंपल है, कितने बताए हैं इन्होंने? कंप्लीट हाइड्रोलाइज 21 अमाइनो एसिड। ठीक है,
या 21 मोनोमर। ये देखो मैंने बना है 21 मोनोमर, सब कितने चाहिए होंगे। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये 1 है हमारा, ये 21 है, ठीक है। यहाँ पे पानी ऐड करेंगे, टूटेगा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा, चौथा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 दफ़ा करेंगे, 21 तो वैसे ही ऑलरेडी अलग हो जाएगा। तो जितना भी मिला हुआ उससे एक कम करेंगे तो उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे यह तोड़ने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? 10 नहीं, 21 नहीं, 2 नहीं, 20 आंसर इसका होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ बोथ स्टार्च एंड सेलुलोज के लिए, दोनों के लिए कौन सी बात सही है? देखो दोनों क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये बोला है कि दोनों के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट क्या चीज़ सही है। दे आर बोथ पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज, ये दोनों ग्लूकोज ट्रू बोला है ना, हाँ, दे आर बोथ पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज, यही बात यहाँ पे सही निकल जाती है, बस आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, दोनों ग्लूकोज के ही बने होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो क्या है, दे आर ज्योमेट्रिक आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, नहीं ये आइसोमर नहीं है क्योंकि ये डिफरेंट इनकी स्ट्रक्चर होती है। लेकिन बोथ भी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन, दोनों ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकता, स्टार्च तो कर सकता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं करता। दे आर बोथ यूज फॉर एनर्जी स्टोरेज इन प्लांट्स, नहीं, प्लांट्स के अंदर स्टार्च तो स्टोरेज के लिए काम आती है लेकिन सेलुलोज नहीं आती। तो ऑप्शन आपका जो है यही सही हो गया, दिस ऑल अबाउट इट। इसी तरह मैंने दूसरे चैप्टर्स की भी एक्सरसाइज करवा ली है, इस चैनल के अंदर इसी प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, आप देखेगा। और मैंने सारे टॉपिक्स तकरीबन कवर किए हैं, आप चैनल को विजिट करें। वन शॉट बायोलॉजी एक जो प्लेलिस्ट है जिसके अंदर पूरा लेक्चर, पूरा चैप्टर जो है मैंने क्लियर करवाए, वो आप देखें, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।